नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आपको ये खबर मिली होगी कि कल रात को करीब 12 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया। मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान के अलग-अलग ठिकाने पे हमले हुए हैं। इस पर आज हम समीक्षा करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है और अलग-अलग जो इंटरनेशनल मीडिया ने क्या-क्या इस पर बोला है, हम इसी पे बात करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहली बात कि बीबीसी ने अभी भी जो पहलगाम अटैक टेरर अटैक हुआ है उसको अटैक से बोल रहा है, टेरर अटैक नहीं बोल रहा है। मिलिटेंट्स वो भी चरमपंथी या मिलिटेंट ही यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ग्लोबल टाइम्स ने इसे टेरर अटैक कहा था। ध्यान देने वाली बात है, ग्लोबल टाइम्स जो है चीन का है। उन्होंने और कल भी उन्होंने जो जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और जो जो ठिकानों पर हमला किया था, ग्लोबल टाइम्स ने उसको टेरर ठिकाना ही बोला था, यानी आतंकी ठिकानों में हमला किया है भारत ने, इस तरह का न्यूज़ उन्होंने दिया था। यानी चाइना की तरफ से इसे आतंकी ही माना गया क्योंकि ग्लोबल टाइम्स चाइना का अपना सरकारी अखबार है, इसलिए ये माना जाए कि चाइना की एक तरह से वही बात उन्होंने भी टेरर ही बोला है इसको। और दूसरी चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला है कि ये लोग करीब लंबे समय से लड़ रहे हैं, करीब एक सदी से लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई जारी है। हालांकि इन्होंने ये बातें कहा लेकिन उन्होंने इस हमले का निंदा नहीं किया। जाहिर सी बात है, इजराइल बिल्कुल भारत के साथ था। भारत के ने बोला कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और उसने ऐसा ही किया। इजराइल की तरफ से एक तरह से बैलेंस वाला ही जवाब मिला है। स्काई न्यूज़ पर पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला कि हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, बच्चे जिसमें औरतें मारी गई हैं। हम इसका पाकिस्तान अधिकार है कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा, यानी आने वाले समय में पाकिस्तान इसका जवाब देगा, इस तरह की संभावनाएं लग रही है। देगा या ना देगा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन संभावनाएं लग रहा है। इसलिए भारत के एस्टेब्लिशमेंट भी इस पर तैयार है कि भारत क्या वो पाकिस्तान क्या रिएक्शन देगा, उसके बाद भारत भी हो सकता है जवाब दे। अगर दोनों में जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है, अटैक टू काउंटर अटैक शुरू हो जा रहा है, तो इसका मतलब वॉर खिंच जाएगा और वॉर की तरफ हम बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इसको किसी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए या कोई अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोग इस पर अपना दबाव डाल रहे हैं, जिसे बैकडोर डिप्लोमेसी हो भी रही है, अमेरिका भी कर रहा है, रसिया भी कर रहा है और ईरान तो खुल के बोल रहा है। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, और जाहिर सी बात है कि चीन के नज़दीक है, ईरान चीन का नज़दीक है, तो चीन भी एक तरह से बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है कि ये मामला ठंडा हो जाए। यानी दुनिया का प्रेशर तो है, लेकिन किसी ने भी इस हमले का निंदा नहीं की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना चाइना ने निंदा किया है, ना अ, अमेरिका ने निंदा किया है, ना यूएन सेक्रेटरी ने निंदा किया है, इजराइल वगैरह तो सवाल ही नहीं है। तो इसलिए किसी ने निंदा नहीं किया है, सब ने इसे एक तरह से हमला बताया है। भारत की तरफ से वो जो पहलगाम अटैक था उसका जवाब कहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। दूसरी चीज़, पाकिस्तान ने एक दावा किया है कि उसने करीब भारत के 5 फाइटर जेट, जिसमें 4 फाइटर जेट और एक ड्रोन को गिराने की बात किया है, जिसमें राफेल की बात किया है। ये बातें भारत के एयरफोर्स ने इसको इनकार नहीं किया है, ना समर्थन दिया है, या कि गिरा है या नहीं गिरा है। मैंने इस पर भारत के एयरफोर्स ने कुछ जवाब नहीं दिया है। इसलिए इस पर भारत का एयरफोर्स, चाहे भारत की सरकार, इस पर जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान का जो दावा है कि 5 एयरक्राफ्ट भारत के भी डैमेज हुए हैं या गिराए गए हैं, इस पर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, कुछ लोग भारतीय मीडिया जैसे भारत में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कह रही है। हिंदू अखबार ने भी इसको बताया था, लेकिन फिर बाद में उसने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। तो इसलिए ये बातें तो भारत सरकार ही बता सकती है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि भारत सरकार इस पर कुछ नहीं बोली है। बीबीसी के संवाददाताओं ने इस पर बात भी किया था, लेकिन जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने, भारत के विदेश सचिव, उन्होंने इस पर कुछ बोला नहीं, बोला कि ऑपरेशन जारी है इसलिए हम इस पर कुछ जवाब नहीं देंगे। यानी फाइटर प्लेन गिरा है कि नहीं गिरा, इस पर अभी धुंध पड़ी हुई है, इसलिए ये इस पर क्लियर नहीं है। इंडियन मीडिया इसे प्रोपेगेंडा बोल रही है, पाकिस्तानी मीडिया इस पर दावा कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने 5 एयरक्राफ्ट गिराया है। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं कि हम इसका जवाब देंगे, तो अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान इस पर जवाब देता है, यानी कोई
पाकिस्तान भी अपना बोला है कि हम भी जगह और समय अपना तय करेंगे, उसके बाद हम भी इसका जवाब देंगे। तो अगर जवाब देता है पाकिस्तान की तरफ से भी किस तरह जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो हो सकता है कि हमारे कुछ सैन्य ठिकाने हो, एयरफोर्स का जो बेस हो उस पर हो सकता है। भारत भी पूरी तरह से तैयार है कि पाकिस्तान अगर कोई जवाब देता है तो हम भी पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद के जो कमांडर हैं, उन्होंने सुप्रीमो है, कमांडर क्या सुप्रीमो है, उन्होंने उनके परिवार के 10 लोग मारे गए। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे परिवार के 10 लोग मारे गए, जिनमें उनके भतीजे हैं, उनकी माँ है, भाई हैं, ऐसे कुछ कुल रिश्तेदार करीब 10 लोग मारे गए हैं। और उन्होंने बोला है कि अ, ये भारत के लिए बहुत ही मैंने उन्होंने बोला कि भारत ने इसका अपना लिमिट को पार कर दिया है और इसका जवाब दिया जाएगा। यानी एक तरह से मसूद अजहर की बातें कहना इसलिए ज़रूरी है कि मसूद अजहर जो है वो आदमी पाकिस्तान की मिलिट्री का एसेट्स है। याद रखिए, वो टेररिस्ट पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है, हम लोग भारत में के लोगों से टेररिस्ट करते हैं, उस असल में वो एक तरह से प्रॉक्सी आर्मी है उनकी, और वो आर्मी का एसेट्स होते हैं। तो और एक तरह से आर्मी चीफ के लेवल में ये लोग एक रहते हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, ये लोग एक तरह से आर्मी के ही तरह इनका बराबरी होता है। इनकी सिक्योरिटी भी आर्मी चीफ की तरह या प्राइम मिनिस्टर के लेवल का होता है। तो एक भारत ने उस सिक्योरिटी लेवल पर एक तरह छेद किया है, यानी ये बताने की कोशिश की है कि आप कहीं भी रहेंगे आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। और जो पिछली बार आज से 5 साल पहले बालाकोट हुआ था, तो बालाकोट में भारत की जो एयरफोर्स जाकर वहाँ पर MiG-21 था, उसमें अभिनंदन जो थे हमला वगैरह किए थे, उसमें कुछ एक खास एरिया को टारगेट किया गया था। लेकिन इसमें करीब 9 एरिया, 5 तो पीओके के थे और 4 पंजाब के थे। पंजाब का मतलब कि पंजाब जिसको पाकिस्तान का हार्ट लाइन बोला जाता है, अब उस पे हमला हुआ है, जिसमें बहावलपुर है या और भी अलग अलग जो क्षेत्र हैं जिन पे हमले हुए हैं। और ये उन कहने का मतलब उनके घर में घुस के हमला हुआ है, मारा गया है। घर में घुसने का मतलब कि बॉर्डर पर नहीं, मतलब मिसाइलों से उन पर हमला किया गया है। भारत ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, भारत ने ज़मीन से मारा है, हवा से हवा मारा, हवा से लैंड पर मारा है। यानी इसमें हैमर मिसाइल, बहुत सारे टेक्निकल मिसाइलों का यूज़ हुआ है। मैं रक्षा विशेषज्ञ की नहीं हूँ, मतलब इतना जान लीजिए कि मिसाइलों का यूज़ हुआ है, जिसमें करीब पाकिस्तान का दावा है कि 26 लोग मारे गए हैं, लेकिन 10 तो मसूद अजहर ने ही बोला है कि हमारे परिवार के लोग मारे गए हैं। तो इसमें संख्या भारत का कहना है जो है कि 90 लोग मारे गए हैं, तो लगभग ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कुछ ताबूत वगैरह ले जाते हुए गाड़ियाँ नज़र आई हैं, तो इसलिए ये लगता है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान इसको छुपा रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो बताना मुश्किल है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह प्रोपेगेंडा वॉर भी हो रहा है। पाकिस्तान ने बोला कि न्यूज़ अखबारों में दिखाया जा रहा है कि भारत के जो श्रीनगर वाला एरिया है, पंजाब एरिया है, उसमें भयानक एयर स्ट्राइक हुए हैं भारत में। इस तरह बहुत सारे दोनों तरफ से देखिए प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फैला हुआ है। दूसरी चीज़ कि भारत के सोशल मीडिया पर भी अलग अलग जगह के वीडियो क्लिप दिखाए जा रहे हैं, जिसमें गाजा का वीडियो क्लिप है जिसे पाकिस्तान अटैक का बताया जा रहा है। सीरिया का जो कुछ वीडियो हैं जिसको शेयर लोग कर रहे हैं, उसे पाकिस्तान का समझ के कर रहे हैं। कुछ लेबनान वगैरह का है, जिस पर अभी फिलहाल में लेबनान में इजराइल ने हमला किया है, वहाँ के एयर स्पेस पर हमला किया है, जिसमें बहुत सारे फाइटर पे ये एयरप्लेन वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो उस वीडियो को भी दिखा रहे हैं लोग कि भारत ने कुछ उनके JF-10 विमान को गिरा दिया है। अभी इसमें कुछ मिलिट्री के लेवल में से इस तरह कुछ खास नहीं बोला गया है। नुकसान पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन भारत ने अभी इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है। भारत ने साफ कर दिया है कि देखिए, हमने ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं छुआ है, जहाँ मिलिट्री बेस है उनको उनके एयर स्पेस एयर फोर्स के जो एयर स्पेस उस पर हमने हमला नहीं किया है।
मिलिट्री या किसी ने, हमने उन जगह को टारगेट किया है जो जैसे मोहम्मद हाफिज सईद का हिजबुल मुजाहिदीन या अलग अलग जो उनके ठिकाने थे उन पर हमला किया है भारत ने, ऐसा भारत ने कहा है। और उसने बोला कि हमारा ऑपरेशन मतलब कहने का मतलब भारत का कहना है कि हम बातों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम बातों को, लेकिन अगर उधर से कोई कार्रवाई होगी तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये बात भारत ने ये किया है। और पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। जिस तरह वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम, अब मजे की बात देखिए, अभी जो वहाँ के रक्षा मंत्री थे वो स्काई न्यूज से इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने बोला था कि हमने ये डर्टी वर्क इसलिए किया था कि सोवियत अफगानिस्तान में आए थे, उनको हटाने के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा था अमेरिका का, इसलिए हम डर्टी वर्क, आज तक हम उसके दाग को ढो रहे हैं। हम खुद आतंकियों का शिकार हैं। यही बात उनके सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं वो भी बोल रहे थे, वो भी स्काई न्यूज से, और रिपीट उन्होंने बोला था। स्काई न्यूज के जो संवाददाता थी उन्होंने डायरेक्ट उनसे पूछा भी था कि ऐसा है कि देखिए आप कहते हैं कि हम आतंक को नहीं पालते हैं, लेकिन ओसामा बिन लादेन आप ही के यहाँ से पकड़ा गया था। दूसरी चीज़ कि आपके खुद रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि हम इस डर्टी गेम में शामिल थे। तो और आप कह रहे हैं कि हम खुद आतंकवाद से ग्रसित हैं, हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। और उन्होंने बोला था कि उनके जो सूचना प्रसारण मंत्री, इन्होंने बोला था कि भारत एक प्लेन हाईजैक बलूचिस्तान में ये ट्रेन हाईजैक कराया था, इसमें भारत कहाँ था, वो डायरेक्ट उन्होंने भारत का नाम लिया था। लेकिन जब स्काई न्यूज़ के संवाददाता ने जब इस बात पूछ दिया कि ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ से पकड़ा गया, आपके दुनिया में अलग अलग जगहों से आपके लोग पकड़े जा रहे हैं टेरर एक्ट में, तो उन्होंने जवाब इधर उधर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। वो बोला कि देखिए हमारे बच्चे और औरतें मारे गई हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं, इसलिए हम इसका जवाब ही देंगे। बात को उन्होंने घुमा दिया। कुल मिलाकर अभी कुछ धुंध पड़ी हुई है, इस पर साफ नहीं है। भारत का अपना दावा है कि हमने अलग अलग ठिकानों पर, करीब 9 ठिकानों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमें भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है। भारत उसे टेरर कैंप बोल रहा है, पाकिस्तान उसे कह रहा है कि हमारा सिविलियंस क्या वो एरिया था जिस पर सिविलियंस लोग मारे गए हैं, औरतें बच्चे मारे गए हैं। भारत ने कहा है कि वो टेररिस्ट के लोग उसमें रहते थे जिनमें उनकी फैमिली वगैरह होगी, तो इसलिए वो लोग, मतलब कहने का मतलब पाकिस्तान उससे टेरर नहीं मान रहा है, भारत उससे टेरर कैंप मान रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारे ऊपर कार्रवाई किया है, और पाकिस्तान ने भी बोला है कि हम इसके जवाब देंगे, लेकिन अपना समय और अपनी जगह के हिसाब से देंगे। तो कुल मिलाकर आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी फिर से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।